हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 38 जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे सी ग्राफिक्स के अंतर्गत हम सर्कल, रेक्टेंगल और लाइन ड्रॉ करें। इसके पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि क्या मिनिमम सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी ग्राफिक्स को इनेबल करने के लिए। तो यदि आपसे ग्राफिक्स का प्रोग्राम नहीं बन रहा है तो आप इसका पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग का वो बेसिक पार्ट लिखते हैं जिससे कि ग्राफिक्स इनेबल होता है। सबसे पहले बात तो ये याद रखिएगा कि फाइल का एक्सटेंशन .c ना रहे, .cpp रहे। और इसके बाद फिर हैश इंक्लूड graphics.h। इसके बाद मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा int gd एंड gm और फिर init graph फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें कि हम पास कर रहे हैं एड्रेस ऑफ gd एंड एड्रेस ऑफ gm एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, और लास्ट में हम getch लिखेंगे जिसके बाद क्लोज ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्केलेटन रहेगा। इतना तो हमको लिखना ही है। इस बीच में इस जगह पर हम वो कोडिंग करेंगे जो हमें ग्राफिकल स्क्रीन पे ड्रॉ करना है। तो अब मुझे सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल ड्रॉ करना। पर फिलहाल इस प्रोग्राम का अगर इस स्टेज पे आउटपुट लिया जाए तो क्या आएगा। देखिए, मैंने प्रोग्राम रन किया है तो इस तरीके से एक स्क्रीन हमें दिख रही है और इसका कुछ रेजोल्यूशन रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेजोल्यूशन 640x480 रहना चाहिए। तो अब जैसे मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे एक प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है सर्कल। मैं लिखूंगा सर्कल। सर्कल फंक्शन में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। पहले 2 आर्ग्यूमेंट x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब ये x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एक बार इसको समझते हैं। जैसे ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है और इसमें मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। अब मुझे अगर सर्कल यहां ड्रॉ करना है इस तरीके से तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली जो पिक्सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स हैं जो जिनकी हम नंबरिंग कर रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम नंबरिंग करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ऐसे कितने डॉट्स हैं, ऐसे टोटल मिला के 640 डॉट्स हैं। अब स्टार्टिंग अगर 0 से कर रहे हैं तो आखिरी पिक्सल का पोजीशन नंबर हो जाएगा 639 या काउंटिंग नंबर बोल दीजिए। तो x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पिक्सल नंबर हॉरिजॉन्टल वे में। इसी तरीके से वर्टिकल वे में भी आप पिक्सल नंबर करेंगे 0, 1, 2, 3, तो ऐसे करके ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो भी पिक्सल नंबर बनता है वो इसका सेंटर होगा और सेंटर हम डिनोट करेंगे x, y से। तो x और y कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल पिक्सल पोजीशन एंड वर्टिकल पिक्सल पोजीशन, ये 2 आर्ग्यूमेंट पहले हमें पास करने होंगे। फिर हम बात करेंगे रेडियस की। रेडियस वो डिस्टेंस है जो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रहता है और ये डिस्टेंस भी हम नंबर ऑफ पिक्सल्स में ही मेजर करते हैं, जैसे कि 100 पिक्सल्स। तो अब ऐसा कोई सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे। अब इस डिस्टेंस को आप x की वैल्यू को कुछ सपोज कर लीजिए, जैसे कि आपने सपोज कर लिया 200 और ऊपर से भी हम कुछ सपोज कर लेते हैं, लेट्स से 100। तो हमने लिखा 200 हॉरिजॉन्टली एंड 100 वर्टिकली और रेडियस की वैल्यू लिख लेते हैं 80। अब देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। तो मैंने प्रोग्राम रन किया, आप देख सकते हैं इसमें ये सर्कल ड्रॉ हो गया है और सर्कल की पोजीशन भी आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से 200 का डिस्टेंस हो गया सेंटर का, ये सेंटर है।
तो ये डिस्टेंस जो है ये 200 का है, जबकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 100 का है, और ये जो रेडियस है दैट इज 80। आइए अब ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक फंक्शन है। रेक्टेंगल फंक्शन को यूज करते हैं तो इसमें हम 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ये 4 आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आइए उसको समझते हैं। जब हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है और इसमें मुझे कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो पहली बात तो रेक्टेंगल जो होगा वो स्क्रीन के साइड्स के पैरेलल ही होगा, मतलब ये तिरछा नहीं बनेगा, ये ऐसे, ये जो स्क्रीन की साइड है हॉरिजॉन्टल साइड, उसके पैरेलल ही रेक्टेंगल की भी हॉरिजॉन्टल साइड्स होंगी, और इसमें वर्टिकल साइड्स जो स्क्रीन की हैं उसी के पैरेलल ये वर्टिकल साइड्स होंगी। यानी आप ऐसा नहीं बना सकते रेक्टेंगल, ठीक है, ये नहीं है पॉसिबल। अब इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, एक इस एंड के और एक इस एंड के। इस एंड का अगर कोऑर्डिनेट आपने सपोज करो दिया 300, 50, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस ये 300, गॉट इट, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 50 है। तो इस तरीके से ये स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स अपने को समझ में आ गए 350। अब मान लीजिए इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 450, x की वैल्यू हो गई और y की वैल्यू हो गई 100, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस है 450, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 100। तो इससे क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल की विड्थ भी पता चली, क्योंकि यहां तक का डिस्टेंस 300 था और ये डिस्टेंस 450 है, तो डेफिनेटली जो लेंथ होगी इस रेक्टेंगल की वो 450 माइनस 300 यानी 150 हो जाएगी। और ऐसे वर्टिकली ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ 100 माइनस 50 कर दीजिए तो 50 हो जाएगी। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी साइड्स की लेंथ हमें मिल जाती है। तो हमें सिर्फ 2 चीजें बतानी होती हैं, एक तो लेफ्ट टॉप कोऑर्डिनेट का पॉइंट का कोऑर्डिनेट और राइट बॉटम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो रेक्टेंगल के ये 2 अपोजिट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको देने होते हैं और यही 2 के देने होते हैं। मतलब आप सोचें कि दूसरे 2 पॉइंट्स के दे दें, ऐसा नहीं होगा। तो मैं यहां पर देता हूं 300, 50, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और अब मैं देता हूं ये x1 y1 हो गया, यानी लेफ्ट टॉप वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मुझे देना होगा राइट बॉटम कॉर्नर के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो क्या है वो 450 और 100, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। सर्कल हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे, तो दोनों चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो लेट्स सी, ये देखिए ये हाइट 50 है। अब आप देखिए सर्कल के रिस्पेक्ट में सर्कल का रेडियस 80 था, तो 80 + 80 यानी उसका डायमीटर हो जाएगा 160। तो ये 160 हाइट है सर्कल में, और ये हाइट कितनी है 50 है। तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट पीआर है। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा, वही जो रेक्टेंगल में किया था। रेक्टेंगल में आपने 2 पॉइंट्स दिए थे, 2 पॉइंट्स कौन से दिए थे, अपोजिट पॉइंट्स दिए थे, लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम के। अभी ऐसे ही आप 2 पॉइंट्स जब देंगे तो उससे लाइन भी ड्रॉ हो सकती है। फर्क सिर्फ कितना होगा कि आप यहां रेक्टेंगल फंक्शन कॉल कर रहे थे, अब आप लाइन फंक्शन कॉल करेंगे। अब लाइन फंक्शन में मान लीजिए मैंने लिखा 250, 200, 500, 350। तो आपने देखा 250 पिक्सल लेफ्ट से और 200 पिक्सल टॉप से, ये एक पॉइंट हो गया, और फिर 500, 350 ये भी XY की वैल्यू है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी मैं इसको भी रन करके बताता हूँ। ये भी लाइन सर्कल और रेक्टेंगल के साथ में दिखाई देगी। ये देखिए ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई।
तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 बेसिक फंक्शंस आपने देखे, और आप लाइंस ड्रॉ कर करके कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि आप रेक्टेंगल को ही अगर तिरछा बनाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको 4 अलग अलग लाइंस बनानी पड़ेगी। मतलब पहले आप ऐसी एक लाइन, फिर आप यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना लीजिए, फिर एक लाइन ऐसी बना लीजिए, फिर एक लाइन ऐसी। तो जो रेक्टेंगल आप तिरछा नहीं बना पा रहे थे वो लाइंस की मदद से बना सकते हैं। फिर लाइंस की मदद से आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं, लाइंस की मदद से आप जैसा भी शेप चाहें, जो लीनियर साइड्स होती हैं वैसा बना सकते हैं। तो आपने 3 मेन डायग्राम्स देखे हैं। अभी और भी डायग्राम्स हैं जो कि आपको बनाना इसमें सिखाऊंगा, जो कि आगे के वीडियोस में होगा। और भी बहुत कुछ इसमें, कलर होगा, एनिमेशन होगा, बहुत कुछ होगा, तो वो आगे की वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, सामने URL लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए उसको ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। यानी पूरा कोर्स आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, और वो पूरा सीक्वेंस में आपको यहाँ दिख जाएगा। यानी किस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखना है उसको भी आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस एंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप कराने के लिए एक्सरसाइज दी गई है और उनके सॉल्यूशंस पूरे वीडियो लेक्चर्स के रूप में एक्सप्लेन किए गए। इसके अलावा एक ब्लॉगिंग का सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। जो लेटेस्ट ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का उसके बारे में बताया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कोर्स से अलग हटके हैं लेकिन हमारे लिए बहुत काम की हैं, कंपनीज़ के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, या बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ अभी इसी साइट पर अवेलेबल होगा। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। और क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं मार्केटिंग करके अगर इसको शेयर करूँगा तो मुझे पैसा जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं फ्री में वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियोज़ हमेशा फ्री में ही प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ आप इसकी मार्केटिंग करिए, आप इसको जितना हो सके अपने फेसबुक वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए, तो बहुत सारे लोगों तक अपने आप पहुँच जाएगा। थैंक यू।